तो यार 2 साल से मैं दिल्ली में था और दिल्ली में रहते हुए उदयपुर की खूबसूरती के चर्चे तो मैंने बहुत सुने थे। पर किसी इंसान ने मुझे ये भी बताया था कि मानसून में जगह बहुत अलग दिखती है, लाइक लिटरली मैजिकल। बस इतना पता था जाते वक्त, लेकिन जो अगले 3 दिन में हुआ उसके लिए तो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। चलो तुमको इस सफ़र के 3 किरदारों से मिलवाता हूँ। ये है हिमिक। ये हर प्लान में इन होता है, भले ही इसने प्लान सुनाओ या ना सुनाओ, ही इज़ ऑलवेज इन। ये है पंकुश भाई, हमारे ग्रुप के बानिश इंसान। कोई भी प्लान कैंसिल हो जाए तो इनके पास प्लान भी पहले से ही रेडी रहता है। और ये हूँ मैं, द कैमरा गाय, द इंट्रोवर्ट, द ओवर प्लानर, जिसको हर चीज़ पहले से ही प्री प्लान चाहिए। अब ये 3 लोग और एक तत्काल का टिकट उदयपुर के लिए निकल पड़े। नाउ लाइक एज ऑलवेज, फ्राइडे रात को हम सीधा स्टेशन पहुंचे। बस इतना पता था कि सैटरडे की सुबह तक हम उदयपुर होंगे। स्टे के लिए हमने ड्रीम यार्ड हॉस्टल बुक किया हुआ था। एक ऐसा हॉस्टल जो बंक बेड्स प्रोवाइड करता है, वही ओल्ड स्कूल वाली फील। लेविश रूम भी ले सकते थे, लेकिन इस बार मन नहीं था। इस बार हमें कंफर्ट नहीं बल्कि जर्नी को अंदर से फील करना था। फिर क्या था, सामान रखा, जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, उदयपुर की फेमस कचौड़ी के साथ इस दिन की शुरुआत की। सिटी पैलेस इतना बड़ा है कि लगता है एक शहर के अंदर एक नया शहर बसा हो। वजह सिंपल है, ये एक दिन में नहीं बना। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ से अपनी राजधानी को यहाँ शिफ्ट किया था, और मुगलों से बचने के लिए उनको एक ऐसी जगह की तलाश थी जो 3 तरफ से पहाड़ों और लेक से प्रोटेक्टेड हो। उसके बाद क्या था, अगले 400 साल तक राजपूत वंश की 22 पीढ़ियों ने इसे बनाने में मदद की। इसीलिए यहाँ के हर एक कॉर्नर का अपना एक अलग एरा है। बाहर से देखो तो एक फोर्ट जैसा लगता है, पूरे ग्रेनाइट और मार्बल से बने बड़े बड़े गेट, जैसे बड़ी पोल जो कि 1600 में बना था। लेकिन अंदर जाते ही पूरी फील बदल जाती है। हर महल अपनी अलग कहानी सुनाता है। जैसे शीश महल, पूरी दीवार यहाँ पे रंगीन कांच और मिरर से कवर्ड है। कहते हैं रात को जब एक कैंडल जला करती थी तो पूरा कमरा जगमगा जाता था। कई इंटीरियर्स काफी सुंदर थे। उसके ऊपर इतनी बारीक सफेद कार्विंग्स की थी कि पास जाके देखना पड़ रहा था टू बिलीव दैट। नाउ पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहाँ मेवाड़ के राजपूतों की पूरी हिस्ट्री संभाल के रखी हुई है। यहाँ महाराणा प्रताप की असली तलवार और कवच भी रखे हैं, वही महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाया। साथ में पुराने टॉप, बंदूक और मेवाड़ के झंडे, सब कुछ जैसा था वैसा ही यहाँ संभाल के रखा गया है। सिटी पैलेस देखने के बाद हम चलती है जगदीश टेम्पल की ओर। ये एक एंशियंट टेम्पल है जो 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। भगवान विष्णु को यहाँ पे जगन्नाथ के रूप में भी पूजा जाता है। बाहर 2 पत्थर के हाथी हैं और अंदर जाने के लिए 32 मार्बल स्टेप्स हैं। थोड़ा वर्कआउट और थोड़ा शांति, दोनों एक साथ।
जगदीश मंदिर के बाद हम यूं ही निकल पड़े उदयपुर की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक देयर इज नो टुमारो। जहाँ भी मन कर रहा था हम वहाँ रुक रहे थे, स्ट्रीट फूड्स और हर चीज़ हम ट्राई कर रहे थे। और फिर एक जगह ऐसी मिली जहाँ पूरा शहर एक ही फ्रेम में आ गया। बीच में झील, एक तरफ पुराना उदयपुर, दूसरी तरफ गंगौरी घाट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक ही फ्रेम में इतना ब्यूटीफुल सा शहर आज तक नहीं देखा। तो अब दिन का सबसे अवेटेड पार्ट स्टार्ट होने वाला था, जो कि था सनसेट। हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि हम अपनी रूफटॉप की छत से उसका व्यू एंजॉय करेंगे। झील के ऊपर परिंदे उड़ने शुरू हो गए थे, जैसे वो भी यही शाम देखने आए हों जो हम देखने आए थे। हम बिल्कुल बच्चों जैसे एक्साइटेड थे, जैसे कि बहुत लंबे वेट के बाद कुछ मैजिकल होने वाला हो। लेकिन ऊपर वाले का कुछ और ही प्लान था। अचानक से बादल छा गए और सनसेट हमारी आंखों से देखते ही देखते गायब हो गया। और जो मिला वो एक बारिश में भीगा हुआ धुंधला सा नज़ारा था, जो कि सुंदर था लेकिन वो नहीं जो हम चाह रहे थे। ऑनेस्टली दिल टूट गया। बस एक ही सवाल था, व्हाई मी। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, सोचा आज नहीं तो कल सनसेट तो देख ही लेंगे। और निराश होकर हम निकल पड़े कुछ असली राजस्थानी खाने की तलाश में। और ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे रेडिट तक, और वहां से हमें एक जगह मिली, मारवाड़ी भोजनालय। एक पुरानी विंटेज हवेली जिस बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है एक होमली भोजनालय। बाहर से पता नहीं चलता, अंदर जाके ही लगता है जैसे वक्त पीछे ही चले गया हो। इतना ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर देख के ही समझ आ गया था कि ये वही एग्जैक्ट जगह है जो मैं ढूंढ रहा था। क्लासिक दाल बाटी मैंने ऑर्डर की और उन लोगों ने मुझे स्टील के बर्तनों में सर्व किया। सिंपल, घर जैसा, एग्जैक्ट वही कंफर्ट जो पूरे दिन के बाद चाहिए होता है। For day 2 early morning we booked 2 scooters and planned to watch the sunrise from बाहुबली हिल्स। और हमें बाहुबली हिल्स कुछ ऐसे दिखे। इतना मेस्मराइजिंग सा व्यू, नीचे बड़ी लेक, धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियाँ। राजस्थान कभी ऐसा दिख सकता है, ऐसा मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख के मुझे वही बात याद आ गई कि किसी ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था, उदयपुर मॉनसून में एकदम हेवन लगता है, बिल्कुल मैजिकल। एंड उसके बाद हम निकल पड़े स्कूटी से उदयपुर घूमने। एंड फॉर द ब्रेकफास्ट वी केप्ट इट सिंपल, रजवाड़ी चाय, पोहा और यहाँ का ढोकला। और ये कॉम्बिनेशन मुझे कहीं कैफे में नहीं मिलता। एंड देन थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे सहेलियों की बाड़ी। ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ कैसे। महाराणा संग्राम सिंह ने 1700s में ये जगह बनवाई थी अपनी रानी और उनके साथ आई हुई 48 सहेलियों के लिए। एंड जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है यहाँ का आर्किटेक्चर मार्वल। लेट मी टेल यू, all the fountains which are running inside this maiden's garden are running completely free of electricity and completely without any pump. Let me tell you how. फतेह सागर लेक जो कि हायर एल्टीट्यूड में है, वहाँ से सारा पानी ग्रेविटी के थ्रू यहाँ लाया जाता है। वही पानी इन फाउंटेन्स को चलाता है और इसी पानी से यहाँ पे इरिगेशन होता है। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वापस से अंडरग्राउंड ग्रेविटी के थ्रू लेक पिचोला तक पहुँचाया जाता है। 300 साल बाद भी आज भी ये परफेक्टली काम कर रहा है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी एंड विदाउट एनी पंप। ये इंजीनियरिंग है जो हमसे पहले की जनरेशन ने इतनी केयरफुली सोची थी कि आज तक काम कर रही है। शायद इसी वजह से ये उदयपुर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। लोग यहाँ से फोटो खिंचाने नहीं, पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेन सिस्टम देखने के लिए आते हैं। तो बताओ, है ना ये अमेजिंग? Now it was almost lunchtime and we hopped into Harigar, a classic restaurant with lakeside view, authentic taste and hospitality. We ordered paneer, naan and lal mas. Lal mas is a famous dish of Udaipur and Jodhpur, so we thought why not, we should try that. So lal mas is the key food of Rajput hunters while they were in the hunting game. And later the dish was adapted for domestic mutton and preserved using mathania red chilies and ghee. The dish tastes amazing and I will highly recommend you to try that.
फिर इवनिंग में सिटी वॉक करते हुए मैं पहुंच गया गंगौर घाट। वहां पे ढलते हुए सूरज की रोशनी सिटी पैलेस और जगनिवास पे पड़ रही थी और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहां मैं थोड़ी देर बैठ गया। कोई भाग दौड़ नहीं। बहुत सारे यंग लोग वहां आए हुए थे। सब बस बैठे थे, किसी को कहीं जाना नहीं था। मुझे पता नहीं कब ये रियलाइज हुआ कि मैं पहली बार इन 3 दिनों में सच में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रहा था। ना ऑफिस, ना डेडलाइन, कुछ भी नहीं। उदयपुर में एक अजीब सा मिक्स है। बीच जैसी यंग एनर्जी और हरिद्वार ऋषिकेश जैसा स्पिरिचुअल कामनेस, दोनों एक साथ और दोनों ही सही लगती हैं। ये वही ब्रेक था जिसकी मुझे सच में ज़रूरत थी, सिर्फ पता नहीं था कितनी। तो गाइस, आज है डे 3। हम जा रहे हैं सुबह सुबह कचौड़ी खाने। बढ़िया भाई बढ़िया, यही तो असली एडवेंचर है भैया। बस पंकज जो है कहीं ठोक में मजा आ जाएगा भाई। ठोक तो मजा आ जाएगा। ले भाई ठोक दे तो वापस आ जाए। अरे भाई ऊपर से आ रहा है भाई। अगर मैं सेट साइड, हाँ चलो 2 दिन से हम यहाँ आए और इतनी बारिश हो रही थी कि हम सनसेट भी नहीं देख पा रहे थे और सनराइज भी नहीं। आज हम लोग थोड़ी और आज सनराइज आ गया और आज मैं जाना था, सनसेट भी नहीं मिलेगा। क्रेजी हो रहा है भाई। किसी की नज़र तो लगी है, प्रणव की नज़र लगी है भाई। बट धूप बहुत लग रही है। सही है, धूप हर वक्त लग रही है बट साला जब चाहिए तब नहीं आ रही है। धूप लग रही है तो वापस छोड़ दे तेरे को। जैसे ही गोप्रो निकल रहे हैं बादल आ जा रहे हैं। हाँ यार, नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, नाइंसाफ़ी। भाई कहाँ जाना है बताओ? वेल लेफ्ट आगे सब। एंड देन हम आ गए फतेह सागर लेक में। एंड इट वॉज अमेजिंग। दिस प्लेस लुक्स ब्यूटिफुल इन मानसून। Everything was covered in lush green forest, and in this season life were blooming all around us. And इसी चीज का क्लोजर लुक हमने इसके अराउंड साइकिलिंग करते हुए लिया। अच्छा व्यू बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। And that was the beautiful start of our third and the very last day at Udaipur. एंड फिर हम वहाँ से निकल गए नटराज थाली ट्राई करने। राजस्थान का अपना ट्रेडिशनल थाली एक्सपीरियंस एक ही बैठक में, पूरा राजस्थानी फ्लेवर। और थाली देखते ही मज़ा आ गया। छोटी छोटी कटोरियों में दाल, गट्टे की सब्ज़ी, कड़ी, चूरमा और न जाने क्या क्या। जैसे ही प्लेट खाली होती कोई ना कोई आके तुरंत भर देता। इतनी वैरायटी थी एक ही थाली में, लग रहा था राजस्थान का पूरा खाने का कल्चर एक ही प्लेट में किसी ने समेट के दे दिया हो। 3 दिन, 3 दोस्त और एक शहर जिसने कभी कुछ प्रॉमिस नहीं किया, बस टाइम दिया। कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। और लास्ट में मुझे नैना की वो बात याद आ गई कि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते बनी, बस जो पल सामने चल रहा है हमें उसे जीना है और शायद यही ज़िंदगी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बी सेफ, कीप ट्रैवलिंग।